नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की, जहां पर आज देश भर में शिवरात्रि की धूम है और मंदिरों में सुबह से जय जयकार यहां पर सिर्फ हर हर महादेव की सुनाई दे रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी संख्या भी है और इस दौरान ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां महाशिवरात्रि आज देश भर में मनाई जा रही है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ है वो भी अब काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। शुभ मुहूर्त क्या है और किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसको लेकर भी श्रद्धालुओं की तरफ से पूरी दिनचर्या यहाँ पर तैयार की गई है और हर कोई चाहता है कि जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो महादेव के सामने रखी जाए, महादेव के समक्ष रखी जाए, ताकि महादेव अपना आशीर्वाद उनको दे और उनकी सभी परेशानी, सभी विपदा, सभी जो भी दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाए। और देखिए किस तरह से दूर दराज से देश के बड़े बड़े मंदिरों में, शिवालयों में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी प्रशासन का भी अगर जिक्र किया जाए तो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की तरफ से भी कोशिश यही की जा रही है कि जब श्रद्धालु आए तो उन्हें आरामदायक दर्शन हो जाए, किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था का सामना उन लोगों को ना करना पड़े, कोई भी रोक टोक या फिर कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से किसी भी श्रद्धालु को परेशानी हो। और उसी के चलते यहाँ पर प्रशासन की तरफ से विशेष सावधानियां बरती गई हैं। बकायदा बड़े बड़े मंदिरों में जहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, वहां पर महिलाओं की लाइनें और इसके साथ ही पुरुषों की लाइनें अलग अलग प्रशासन की तरफ से निर्धारित की गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने यहां पर सुरक्षा की व्यवस्था दृष्टि से बेहद पुख्ता कदम उठाए गए हैं और लोगों को भी लगातार मार्ग यानी कि जगह का कहां से जाना है, किस किस रूट से पहुंचना है, वो भी लगातार समझाया जा रहा है। क्योंकि प्रशासन ने पहले से ही बैठक यहां पर कर ली थी और समीक्षा बैठक के माध्यम से लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे थे, किसी भी तरह की कोई चूक नहीं देखने को मिलनी चाहिए। और खासकर उन लोगों के लिए भी जो कांवड़िए महाशिवरात्रि के दिन यानी कि आज के दिन जल यहां पर चढ़ाएंगे और शिवालय में जाकर जलाभिषेक करते हुए नजर आएंगे, उनको भी कोई परेशानी ना रहे। जिसके चलते हम अमूमन तौर पर देख रहे थे, चाहे मीट की शॉप हो या फिर कुछ ऐसी शॉप हो जहां से कांवड़ियों को गुजरना है, उसमें तिरपाल लगाने तक के निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए थे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है, जहां पर आज मंदिरों में जय जयकारे ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही है और हर कोई महादेव की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको आर्थिक राजधानी मुंबई की दिखा रही हैं और मुंबई में किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे हुए हैं और हर हर महादेव की गूंज इस वक्त मंदिरों में सुनाई दे रही है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये खास इसलिए हो जाती है क्योंकि दूर दराज से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जब बात घर के में स्थापित शिवालय की आती है कि घर में कैसे पूजा अर्चना करनी है, तो उसके लिए तमाम जो विशेषज्ञ हैं, पंडित और ज्योतिषाचार्य, उनकी तरफ से यहाँ पर बताया भी गया था कि शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त के तहत किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना महादेव की करनी है ताकि महादेव को आप प्रसन्न कर सके। और ये दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरों को भी आप देखिए कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए जलाभिषेक कर रहे हैं और प्रसाद भी यहाँ पर चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक ही मंशा, एक ही मनोकामना लेकर आए हैं कि सब खुश रहें और जो भी उनके जीवन में विपदा है वो सारी कम हो जाए। और अमृतसर की तस्वीरें अब जरा आप देखिए कि अमृतसर में किस तरह से साज सज्जा यहाँ पर की गई है, क्योंकि अमृतसर में भी आज जो श्रद्धालु हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं और फिलहाल जो भीड़ भड़का वाली तस्वीरें देखने को मिल पा रही है उसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं कि ऐसे में किसी भी श्रद्धालु को कोई आनाकानी ना हो, कोई बड़ी परेशानी ना हो, क्योंकि दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी कतारें हैं। और इसके साथ ही हर कोई यहाँ पर हर हर महादेव की जो गूंज है वो इस दौरान सुनाई दे रही है। तो देखिए देश भर के अलग अलग हिस्सों से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है और ये तस्वीरें बेहद दुर्लभ हो जाती है क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और आज महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा दिन है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। और महाशिवरात्रि के दौरान हर कोई व्रत यहाँ पर रखता है और जो व्रती महिला, व्रती पुरुष हैं वो अपने घरों में अगर पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उनकी साथ भी यहाँ पर कई तरह से विधि विधान के तहत ही पूजा अर्चना की जा रही है। अब आपको मनकामेश्वर मंदिर से मेरे सहयोगी लालचंद की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और बड़ी संख्या में भक्त शिवालयों में भगवान शिव की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं गोमती नदी के तट पर स्थित
डालीगंज में मनकामेश्वर मंदिर, जहां पर आप देख सकते हैं कि भक्तों की जो भारी भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर जाने के लिए महिलाओं की लाइन अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है और भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है। कहते हैं कि आज भगवान शिव और पार्वती की जो है विवाह हुआ था और भगवान शिव गृहस्थी में आए थे, तो ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तमाम माताएं, बहनें, भाई जो है आज लाइन में लगकर लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे से लाइन में लगकर भगवान शिव की आराधना करते हुए मनकामेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है ये भगवान लक्ष्मण के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। जब माता सीता को वो वन में छोड़कर लौट रहे थे तो उनका मन विचलित था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर यहाँ पर जो है उन्होंने पूजा की। तब से जो है यहाँ पर जो है भगवान शिव की आराधना लगातार की जा रही है और ये हजारों साल पुराना रामायण काल का मंदिर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो भक्तों की भीड़ है वो दूर दूर तक यहाँ पर दिखाई दे रही है। भक्तों के हाथ में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तमाम जो प्रसाद है, फूल है, बेलपत्र है, वो यहाँ पर जो है चढ़ाए जाते हैं। उसको लेकर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात भी कर लेते हैं। भाई साहब, आज महाशिवरात्रि है और कहते हैं महाशिवरात्रि में भगवान शिव की आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और शायद यही वजह है कि इतनी लंबी लाइन में लगकर आप लोग जो है भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। कितनी देर से लाइन में लगे? 2 घंटे ज़्यादा हो गया, 2 सवा 2 घंटे हो गए। भगवान को शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आज? दूध है और गंगा जल है इसमें। कब से आ रहे हैं? हो गया होगा 3-4 साल। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहन जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आज व्रत भी होगा आप लोगों का। बेलपत्र है, दिया है, दूध है, गंगा जल है, तो किस तरीके से भगवान शिव की आराधना कर रही है? कोशिश तो यही रहती है कि पूरे मन से की जाए, बाकी अब भक्ति अपने अंदर है। जितने सालों से यहाँ पे आ रही है? यहाँ आ तो कई सालों से रहे हैं, बट इस मौके पे पहली बार आ रहे हैं क्योंकि भगवान शिव मनोकामना पूरी करते हैं? हाँ, कोशिश तो यही रहती है उनकी भी और हमारी भी कि हम उनसे मांगते रहे और वो पूरी करते रहे। थैंक यू। देखिए बहन जी के हाथ में ये जो डलिया है भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, इसमें बेल पत्र है, फूल है, दूध है, गंगा जल भी है और देखिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जिस तरीके से हर भक्त कहीं ना कहीं लाइन में लगकर जो है उनकी आराधना करता है। क्या कहेंगी बहन जी जो आज भगवान शिव की आराधना करने के लिए पहुँच रही है? हाँ, हम लोग पूजा करने के लिए आए हैं और हमेशा पूजा पाठ करते हैं भगवान का, और शिव जी हम लोगों की हर जगह रक्षा करते हैं, हमारी कदम कदम पे हमारा साथ देते हैं और हमें उन पे बहुत विश्वास है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए भगवान भोलेनाथ में जो आस्था है, विश्वास है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और शायद यही वजह है कि ये दूर दूर तक जो 2 से 2.5 किलोमीटर तक जो लंबी लाइन लगी हुई है, जो भक्त 2 से 2.5 घंटे जो है लाइन में लगकर भगवान शिव की आराधना करने, उसका जनसैलाब यहाँ पर को मिला है। हर हर देव के जो है नारे लगते हुए दिखाई दे रहे। क्या कहेंगे भाई साहब, आज भगवान शिव की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं शिवालय? पूरा माहौल भक्तमय है और श्रद्धालुओं का बड़ा जो है क्या कहते हैं उत्साह है श्रद्धालुओं में। चलिए एक बार बोलिए हर हर महादेव। देखिए ये आस्था है, विश्वास है भगवान शिव के प्रति और शायद यही वजह है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर लाइन में लगकर भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं। भांग धतूरा से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान तो प्रसन्न होते ही है भांग धतूरे से। कैसे प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं? कैसे पता भगवान पसंद, क्या भगवान प्रसन्न है ही है, तभी तो। भगवान को ये सब प्रिय है और क्यों नहीं प्रिय है? बिल्कुल, देखिए भगवान को जो प्रिय है वो चीज लोग लेकर जो है भगवान शिव को चढ़ाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और यही वजह है कि आज इस मनकामेश्वर मंदिर में जो माताएं बहनें हैं वो देखिए सबकी, देखिए यहाँ पर बात भी कर लेते हैं तमाम माताएं बहनें। बहन जी, आज व्रत भी होगा और भगवान शिव की आराधना भी कर रही हैं, क्या कहेंगे इस मौके? बस खुशी का माहौल है, दर्शन करने आए, लाइन पे लगे हुए हैं, दर्शन करने आए हैं। बस कितनी देर से लाइन में लगी है? 2 घंटे से 2 घंटे से लगे हुए हैं। जी हाँ, बस भगवान तो किसी भी कंडीशन भगवान के पास भक्त पहुंच जा रहा है, इससे भगवान खुशी हो जाएंगे।
और हम लोग भी भगवान के दर्शन कर कर खुश हो जाएंगे। जो आस्था है, विश्वास है भगवान शिव के प्रति, क्योंकि कहते हैं भगवान शिव को एक बेलपत्र चढ़ाने से भी जो है वो मन वांछित फल देते हैं। और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर हर हर महादेव के नारे से जो है पूरा भक्ति माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि आज महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ राजधानी लखनऊ के शिवालयों में देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। और अब आपको देश भर के अलग अलग हिस्सों से 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से भारी उत्साह इस वक्त श्रद्धालु में देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दिल्ली, उज्जैन, काशी, मुंबई, प्रयागराज, अमृतसर की तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। मंदिरों को विशेष तौर पर यहाँ पर साज सज्जा देखने को मिली है, सजाया गया है फूलों से, लाइटों से, ताकि किसी भी तरह की कोई कमी आज के दिन ना रहे। क्योंकि आज सिर्फ महाकाल का, महादेव का पार्वती जी के साथ विवाह ही नहीं हुआ था, बल्कि आज का दिन लंबे समय से यहाँ पर देखने को भी मिला है कि कितना अपार जो उत्साह है वो देखने को मिलता है। पहला यहाँ पर प्रेम विवाह हुआ था और उसी को लेकर लगातार श्रद्धालु की जो आस्था है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और अमूमन तौर पर यही कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल का हो उसे कभी भी कोई काल परेशान नहीं कर सकता। और एकमात्र वजह यही कि दूर दराज से जो श्रद्धालु है वो न सिर्फ आस्था की डुबकी लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं, बल्कि दूर दराज से जो बड़े बड़े शिवालय या मंदिर है वहां पर पहुंच रहे हैं और महादेव के दर्शन कर रहे हैं। महज एक ही कामना, एक ही आशीर्वाद लेने के लिए कि बस उन पर कृपा महादेव की बनी रहे और किसी भी तरह की जो परेशानी उनके जीवन में चल रही है उस परेशानी का यहाँ पर पूरी तरह से खात्मा हो सके, कोई भी विपदा यहाँ पर ना देखने को मिले। तो ये लगातार तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। शिव की साधना पूरी होगी, हर कामना, किस तरह से अब लगातार जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर महादेव की आपको बता दें कि पूजा अर्चना कर रहे हैं। और प्रयागराज की तस्वीरें भी आप देखिए, लोगों ने आस्था तक की डुबकी लगाई है। और ऐसे में महाशिवरात्रि की जो पूजा अर्चना है वो विधि विधान से की जाए, यही लगातार मैसेज यहाँ पर तमाम ज्योतिष आचार्य और पंडित और विशेषज्ञों की तरफ से दिए जा रहे हैं। क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया होती है और महादेव को जो भी यहाँ पर धतूरा और तमाम चीजें चढ़ती है उसको लेकर भी लगातार जिक्र किया जा रहा है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर आदित्य पांडे जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिष महाउपाध्याय जी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ आदित्य पांडे जी आपका। लेकिन आदित्य जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि आज देश भर में महाशिवरात्रि को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही वो वाकई में दुर्लभ है और ये संयोग भी है कि आज का दिन ही यहाँ पर महाशिवरात्रि के तौर पर मनाया जा रहा है। तो आज की सबसे बड़ी जो खास बात है पहले वो समझूंगी आपसे। सर्वप्रथम तो हम कहते हैं काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व पाप हर, पार्वती पते, हर 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 महादेव। तो आज हम सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही आज का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि आज का दिन है देवों के देव महादेव का। और आज वैसे तो साल में हम लोग 11 शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु आज है महाशिवरात्रि। ये वो रात्रि है जिस दिन देवों के देव महादेव का विवाह हुआ था मैया पार्वती के साथ। और ये वही दिन है जिस दिन हलाहल विष को बाबा ने अपने कंठ में धारण करके बन गए थे नीलकंठ। और ये भी वही दिन है जिस दिन शक्ति पुंज उत्पन्न हुआ था, सृष्टि की शुरुआत की समय। अब बिल्कुल, और देखिए किस तरह से देश भर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हम अपने तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं कि आज मंदिरों में खूब साज सज्जा की गई है और हर कोई दूर दराज से आशीर्वाद लेने महादेव का आ रहा है। लेकिन अब पूरी प्रक्रिया के बारे में समझने की भी कोशिश होगी कि पूजा की प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन सा वो शुभ मुहूर्त रहेगा, वो महा उपाय क्या रहने वाला है, जरा इसको भी विस्तार पूर्वक बताइएगा। जी, आज का दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि आज की रात्रि रविवार और सोमवार का संधिकाल है और लगी हुई है भद्रा। कहते हैं ज्यादातर लोग भद्रा के नाम से डर जाते हैं, मगर भद्रा भगवान शिव की विशेष शिष्या मानी गई हैं। और भद्रा के समय जब रुद्राभिषेक किया जाता है तो उसकी ऊर्जा कोटि गुना बढ़ जाती है। आज के दिन यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक अवश्य करें। 4 प्रहर के रुद्राभिषेक का वर्णन है, परंतु यदि 4 प्रहर का संभव नहीं है तो एटलीस्ट रात्रि के समय, क्योंकि महाशिव रात्रि है, यानी कि रात्रि के समय रुद्राभिषेक अवश्य करें। शिव भोले भंडारी हैं और कहते हैं शिव जी को प्रिय है अभिषेक, इसलिए ध्यान रखना है कि 1 लोटा गंगा जल या फिर स्वच्छ जल भगवान शिव पर अर्पित जरूर करना है। और बेलपत्र का महत्व
इसलिए अधिक है क्योंकि कहते हैं कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। 1 करोड़ कन्यादान का लाभ अगर आपको चाहिए तो सिर्फ एक पत्ता बेलपत्र का बाबा के ऊपर अर्पित कर दीजिए। पर ध्यान रखिएगा, अर्पित करते समय जो चिकना वाला हिस्सा है वो प्रभु के विग्रह यानी कि शिवलिंग की ओर छूना चाहिए। और साथ में आज की अगर बात करें तो वैसे पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त है, परंतु शाम को 5:40 के बाद विशेष मुहूर्त है रुद्राभिषेक करने के लिए, शिव जी की पूजा करने के लिए। और शिव जी की पूजा की जो विशेषता है वो सबसे बड़ी ये है कि आप देखेंगे बाकी सभी देवताओं का जब पूजन होता है तो अकेले एक देवता का पूजन होता है, परंतु शिव इकलौते ऐसे देवता हैं जो अपने साथ अपने परिवार, अपने गण और अपने भक्त की भी पूजा करवाते हैं। हम पूजा करते हैं गणेश जी की, नंदेश्वर की, कार्तिकेय जी की, मैया पार्वती की, वासुकी जी की, चंद्रमा भगवान की और डमरू की, और साथ ही सबसे आखिरी में करवाते हैं अपनी पूजा बाबा महादेव जी। और आदित्य पांडे जी, देखिए चूंकि कई ऐसे लोग होंगे जो निश्चित तौर पर पहली बार महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे होंगे, तो जरा उनके लिए महाशिवरात्रि कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन और इसका महत्व क्या है, उनके लिए एक बार थोड़ा विस्तार से। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं, आपके सभी पाप मुक्त होते हैं। महाशिवरात्रि का जो व्रत है बहुत कठोर है। कठोर इसलिए है कि हम लोग मानते हैं कि जब तक हम रुद्राभिषेक नहीं कर लेंगे तब तक हम कुछ भी ग्राह्य नहीं करेंगे, यानी कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए महाशिवरात्रि का जो व्रत है इसका महत्व बहुत ज्यादा बोला गया है। और महाशिवरात्रि का व्रत जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। बस उन्हें ध्यान ये रखना है कि आज उन्हें जो है सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से बाबा पर अभिषेक जरूर करना है, क्योंकि शिव जी को अभिषेक सर्वप्रिय माना गया है। इसलिए शिव जी को आप जितना नहलाएंगे उतना वो खुश होंगे, क्योंकि शक्ति का पुंज है, ऊर्जा का पुंज है, उसके लिए जल तत्व बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग पहली बार भी कर रहे हैं उनका भी स्वागत है, और जो लोग लगातार कर रहे हैं वो तो फिर बात ही क्या है। जी। और देखिए हर कोई चाहता है कि महादेव की कृपा हमेशा उनके ऊपर बनी रहे, जो भी विपदा उनकी जिंदगी में है, जो भी परेशानी है, उन सब का यहाँ पर खात्मा हो जाए, कोई भी परेशानी उनकी जिंदगी में ना रहे। इसके लिए क्या कोई विशेष उपाय है जिसका अगर आज वो गान भी करते हैं तो उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा उन लोगों को? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है सबके लिए। सबसे अच्छी बात तो ये कहते हैं भावो मेट सकत त्रिपुरारी, यानी कि भाग्य को बदलने की भी अगर क्षमता किसी देवता के पास है तो वो है देवों के देव महादेव के पास। तो आज के दिन अगर आप अभिषेक करते हैं गन्ने के रस से तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो आर्थिक संकट हैं वो दूर होंगे। अगर आप अनार के रस से या किसी फल के रस से अर्पित करेंगे भगवान के ऊपर आज अभिषेक, तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो बीमारियों का माहौल है उसमें कमी आएगी। और अगर आप मिश्री मिला दें दूध में और इसको अर्पित करें भगवान जी को, तो फिर घर में जिनके यहाँ बीमारी ने घर कर रखा है, एक व्यक्ति बीमारी ठीक होता है, दूसरा बीमार है या फिर असाध्य रोग है, उनको राहत मिलेगी। जिनके घर में कोर्ट कचहरी सरकारी मामले परेशान कर रहे हैं उनको चाहिए कि आज भगवान शिव पर समुद्र फेन जरूर चढ़ाएं। और जिनके घर में संतान उत्पत्ति में बाधा है या फिर संतान जो है पढ़ाई नहीं कर रही, फोकस नहीं है, उसके जीवन में कष्ट है, तो उनको चाहिए कि आज जो है बाबा पर विशेष रूप से सप्त धान्य चढ़ाएं। और सप्त धान्य चढ़ाते समय ध्यान रखेंगे कि आप अपना अंगुष्ठ ऊपर रखेंगे और उसके बाद आप चढ़ाएंगे। और एक बहुत बड़ा वहम लोगों के मन में आता है, कुछ लोग आज अपने मन में सोचते हैं कि हम घर में शिवलिंग रख लें, तो मैं कहता हूं बिल्कुल रखिए। शिवलिंग घर पर रखना बहुत शुभ है और आप भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। सनातन धर्म में हालांकि ये कहा गया है कि अंगुष्ठ मात्र यानी अंगूठे के साइज का शिवलिंग गृहस्थ के लिए अच्छा है, परंतु अगर आप बाबा के भक्त हैं तो बिल्कुल नहीं डरिए, कितना भी बड़ा शिवलिंग हो आपको पूजा हमेशा शुभ रहेगी और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इसलिए तो कहा जाता है कि काल उसका भी क्या करे जो भक्त महाकाल का हो। ऐसे में इस चर्चा को मैं और आगे बढ़ाते हुए उन लोगों के लिए भी कोई विशेष उपाय या फिर पूजा के विधि विधान के बारे में जरा विस्तार से समझाइए जो सुबह अपने घर से तो निकल चुके हैं और पूजा अर्चना नहीं कर पाए हैं और ना ही वो मंदिरों में जा पाए। जैसे कोई अगर अपने दफ्तर के लिए भी निकला है और पूरे दिन अब दफ्तर में ही रहेगा, तो उसके लिए भी क्या कोई शुभ मुहूर्त है कि अगर दफ्तर से वो घर जा रहा है तब जाकर पूजा अर्चना कर सकता है? शिव जी की पूजा की सबसे बड़ी अच्छाई तो यही है कि शिव की पूजा का कोई विधान नियम नहीं है। षोडशोपचार एक 16 पद्धति है, परंतु जरूरी नहीं है। यदि आप सुबह अपने कार्य पर निकल चुके हैं, क्योंकि कर्म भी हमारा पूजन है, तो आप सिर्फ इतना करें कि आज आपको दिन में जब भी समय मिले 11 बार यानी 11 बार
ओम नमः शिवाय ओम नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। और यदि आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए शिव पंचाक्षरी स्तोत्र, जिसकी रचना की है आदि शंकराचार्य जी ने। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग राकाय महेश्वराय, इस प्रकार ये स्तोत्र है, इसको सुन लीजिए। और सायंकाल जब अपने घर जाएं तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि शिव की तो रात्रि महत्वपूर्ण है। रात्रि के समय भगवान शिव पर एक लोटा जल और बेलपत्र जरूर चढ़ाना है। बाकी शिव जी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि जब हम शिव जी का पूजन करते हैं तो हम शिव जी को वो चीजें अर्पित करते हैं जो साधारणतः लोग त्याग देते हैं, जैसे धतूरा, बेल, अकौड़ा, ये सब चीजें हैं जिनसे लोग डरते हैं। अकौड़े का फूल कहते हैं अगर उसका दूध आंख में लग जाए तो अशुभ होता है, परंतु मेरे देवता जो प्रभु महादेव हैं उनकी यही महानता है कि उन्होंने उसको स्वीकार किया। जो चिता भस्म होती है जिससे लोग कहते हैं इसको त्याज्य है, मेरे प्रभु ने उसको अपने शरीर पर धारण किया हुआ है, तो इसलिए उन पर चिता भस्म भी लगाई जाती है, उन पर चंदन लगाया जाता है, उन पर बेलपत्र अर्पित किया जाता है, समुद्र फेन अर्पित किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है दुग्ध से, दधि से, मधुपर्क से। षोडशोपचार पद्धति करने के बाद प्रभु का रुद्र अष्टाध्यायी में जो रुद्री है उसका पाठ करके भी बहुत से लोग अभिषेक कर सकते हैं। परंतु यदि आपके पास कोई आचार्य उपलब्ध नहीं है तो बिल्कुल चिंता न करें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मुझे अपने परम पिता की पूजा करनी है तो उसके लिए मुझे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेरे पिता हैं। तो शिव 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 या फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। और शिव जी का एक बीज मंत्र भी है, ओम होंग जूंग सह। इस मंत्र को जब भी समय मिले तो कम से कम 11 बार यानी 11 बार जाप अवश्य कर लें। दिन के किसी भी समय किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपकी तरफ से जो बातें बताई गई वो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हर श्रद्धालु, हर दर्शकों के लिए हो जाती है। बहरहाल आपने चर्चा की और महाशिवरात्रि को लेकर तमाम चीजों को विस्तार पूर्वक बताया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।